तो हेलो प्यारे साथियों, तो मैथ क्लास 5+10 पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी समांतर श्रेणी के प्रश्न वाली 5.1 एनसीईआरटी का 2 नंबर सवाल करेंगे। ठीक है, तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? समांतर श्रेणी है। क्या है? समांतर श्रेणी। चलिए, इसमें कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम, आपको हम बता देता है कि एपी के मतलब क्या होता है? समांतर श्रेणी होता है। ठीक है, चलिए, के प्रथम 4 पद लिखे, जबकि प्रथम पद ए और ना सर्वांतर डी निम्नलिखित है। यानी कि आपका कह रहा है कि एपी का यानी सर्वांतर श्रेणी का 5 पद लिखना है, जिसके लिए आपका कंडीशन दे रहा है कि ए बराबर 10 और डी बराबर 10। आपको बताना है कि एपी का 4 पद ना, ताकि हम लोग निकालते हैं। अब देखिए, प्रथम पद हमको 10 दिया हुआ है, तो हम लिख लेते हैं कि एपी यानी पर लिख लेंगे हम लोग हल। चलिए, एपी का जो प्रथम पद हमको दिया हुआ है 10। अब देखिए, अब जो अगला पद होगा कितना होगा, तो हमको क्या दिया कंडीशन कि डी बराबर 10 दिया हुआ है। इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि अगला पद क्या हुआ। चलिए, अगर मानिए कि हम 20 रखते हैं, तो बताइए इसका जो सर्वांतर होगा वो 10 हुआ कि नहीं। जो यहाँ पे डी जो कंडीशन दिया हुआ है डी बराबर 10, तो अगर यहाँ हम 20 रखते हैं तो इन दोनों का जो सर्वांतर कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, उसी प्रकार जो अगला पद होगा कितना होगा? 30 होगा। क्या 30 होगा? क्या हमको पढ़ते थे कि सर्वांतर सबका कितना होना चाहिए? 10 रहना चाहिए। अगर 30 में से 20 को घटाते हैं तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। चलिए, उसी प्रकार मानिए कि अगला पद कितना होगा? 40 होगा। ठीक है, इसी प्रकार डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो गया? पहला का आंसर हो गया ना। यानी हमसे पूछ रहा था कि एपी का जो प्रथम पद 10 दिया हुआ है, डी बराबर कितना दिया हुआ है, इसका 4 पद लिखना है एपी का। तो हमने 10, 20, 30, 40 आप घटा के देख लीजिए कि इसका जो सर्वांतर है यानी अंतर वो 10 है या नहीं। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ डी दिया हुआ था। आइए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा में जो कर रहा है इसका क्या निकालना है? एपी का प्रथम पद निकालना ना, तो लिखेंगे एपी बराबर पहला पद आपको -2 दिया हुआ है, कॉमा। अब देखिए, आपको कह रहा है कि जो अगला पद आप लिखने वाला है और उसको घटाने पर कितना चाहिए? 0 आना चाहिए, यानी सर्वांतर 0 आना चाहिए। इसका अगला पद क्या होगा? तो मानिएगा इसका अगला पद अगर -2 रखते हैं, इसको घटाएंगे तो 0 आएगा। आइए आपको निकाल कर दिखाते हैं कि डी अगर निकालते हैं तो क्या होगा? a2 में से a2 माइनस a1 ना, अगर a2 का मान -2 है, माइनस a1 का मान कितना है? -2 है ना, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, यानी 2 माइनस में 2 प्लस में 2। अब देखिए, -2 + 2 घटेगा तो 0, यानी कि क्या गया? 0 आ गया ना डी का मान, यानी कि -2 सही है। ठीक है, उसी प्रकार अगला पद जो होगा, उसी प्रकार अगला जो पद होगा, फिर हम लोग मानिए कि -2 रखते हैं ना, अगला पद होगा -2 और फिर -2 में से फिर +2 घटाएंगे यानी 0 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला पद क्या होगा? -2 है, यानी क्या निकल गया? ये एपी का पद निकल गया, यानी कि दूसरा का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा आप लोग इधर देख लीजिएगा। चलिए, तीसरा नंबर सवाल देखिए। तीसरा में कह रहा है कि a बराबर 4 और d बराबर -3 दिया हुआ है, यानी कह रहा है कि इसका भी 4 पद आपको लिखना है। ठीक है, आइए हम लोग एपी का 4 पद लिखते हैं। तो पहला पद आपको 4 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि जिससे अगला पद लिखिएगा उसको घटाने पर कितना चाहिए? -3 आना चाहिए। तो आप लोग बताइए कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? जो सर्वांतर निकालने पर -3 आएगा, तो हम लोग जानते हैं अगर यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 1, यानी अगर d निकालते हैं तो d निकालते हैं d2 माइनस d1, तो d बराबर d2 का मान 1 माइनस d1 का मान 4, यानी घटाएंगे तो -3। कितना बचेगा? -3 बचेगा ना। चलिए, यानी -3 आ गया, यानी 1 सही है। अब देखिए, इसका जो अगला पद फिर क्या लिखेंगे हम लोग? देखिए ध्यान से, अगर इसका जो अगला पद हम लोग लिखते हैं, मानिए इसका जो अगला पद क्या हम लोग, अगर यहाँ पे मानिए कि आपको यहाँ क्या अगला पद खोजना है, तो क्या मानिए सर्वांतर कितना? 3 रहना चाहिए। और मानिए यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं? -2 रखते हैं। अगर यहाँ पे -2 रखते हैं, कितना था? -2 रखते हैं। देखिए, तो -2 अगर हमको d निकालना होगा तो क्या लिखेंगे? a3, तो a3 -2 गया, माइनस में a2, तो a2 क्या है? 1, यानी जोड़ेंगे कितना होगा? -3। कितना होगा? -3 हो जाएगा ना, यानी कि भी क्या हो गया? यानी सर्वांतर डी, यानी कि सही है। ठीक है, फिर इससे अगला पद एक बार निकालना हमको, तो क्या लिखेंगे? देखिए, आप देखिए यहाँ पे क्या -3, अगर मानिए कि यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, यहाँ पे अगर -5 रखते हैं हम लोग, 5 -5, तो -5 ये हुआ ना। अगर डी निकालेंगे तो -5 में से क्या करेंगे? बीच में माइनस
और -2 घटाएंगे तो d बराबर -5 माइनस +2 यानी d बराबर कितना -3, कितना गया -3 आ गया ना, यानी ये भी सही है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये तीसरा का आंसर हो गया, यानी एपी का 4 प्रथम पद 4 1 -2 -5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, चलिए आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन में कह रहा है कि a बराबर -1.25 दिया हुआ है 25 और d बराबर 0.25 दिया हुआ है, यानी कह रहा है कि प्रथम पद यानी एपी का जो प्रथम पद है वो कितना है -1.5 है। अब बता रहा है इसका जो तीनों पद लिखिए आप लोग, लेकिन शर्त है कि जो सर्वांतर रहना चाहिए वो -0.25 रहना चाहिए। ठीक है, चलिए तो मानिए कि अगर यहाँ पर यह लिखते हैं, और यहाँ पर हम लिखते हैं कि -1.50 1.50 लिखते हैं, और हम लोग डी निकालना चाहेंगे तो -1.50 में से ना क्या करेंगे, माइनस बीच में माइनस होता है और -1.525 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो d बराबर 1.50 d बराबर 1.50 माइनस में प्लस 1.25, अब घटाइए तो बचेगा 5 और बचेगा 2 और कंडीशन में 0 माइनस लगेगा यानी 0.25 निकलेगा ना, यानी कि क्या होगा इसका जो अगला पद कितना होगा -1.50 होगा। उसी प्रकार आपका तीसरा पद में बताना है, तो मानिएगा हम तीसरा पद यहाँ पर यह 1 दशमलव कितना रखते हैं हम लोग 75 रखते हैं, 1 दशमलव माइनस में 1.75। अब देखिए घटाइएगा तो 0 में इसको इधर लाइएगा ना तो माइनस में रहेगा 175 रहबे करेगा 1.75। अब देखिए माइनस माइनस प्लस बन के 1.50 होगा डी निकालने पर। अब घटाइएगा तो 5 में 0 गया तो 5 बचेगा, 7 में से 2 5 गया 2, 1 में से गया तो 0 यानी माइनस आ गया इतना, यानी कि भी क्या हुआ मेरा सही हुआ, यानी कि ये भी सही है। अब इसका जो अगला पॉइंट क्या होगा तो -2.0 कितना होगा -2.0। ठीक है, आप लोग उसको भी घटा के देख लीजिए, देखिए -2 कितना है 0। आप देखिए माइनस माइनस यहाँ बनेगा प्लस 1.75 को घटाइए, ठीक है, डी निकालने के लिए। देखिए तो ये दोनों बराबर अनु है, यहाँ पर एक और 0 लगाना पड़ेगा ना। अब 0 में से 5 नहीं घटेगा, हाथ से लेंगे इससे तो बनेगा 10, फिर इससे देगा तो बनेगा 10 यानी 5 बचेगा, ये बच गया 9, 9 में 7 क्या बचेगा 2 दशमलव, यहाँ बचा 1, 1 में से गया 0 माइनस, यानी इतना चला है ना, यानी जो अगला पद मेरा क्या होगा वो 2 दशमलव, यानी कि इसी प्रकार डॉट डॉट। ठीक है, तो ये मेरा 4 पद लिख दिया हमने एपी का। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, इसका एपी, इसका भी एपी आपको बताना है। देखिए तो ए बराबर, तो पहले आपको ए दिया हुआ है, बी बराबर आपको लिखना है, बी बराबर क्या होगा तो -1/2 होगा। अब बताइए 1/2 कितना होगा, तो आप लोग निकाल के देख लीजिए, -1/2 आई माइनस माइनस पर जाएगा प्लस 1, इसका एलसीएम निकालिए 2 माइनस 1 प्लस 2 घटाएंगे 1/2 यानी डी का मान कितना 1/2 निकल गया। ठीक है, चलिए तो इसी प्रकार आपको देखना है कि डी का मान आपको 1 2 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर इसके बाद क्या रखेंगे हम लोग 0 रखते हैं, मानिए कि हम लोग 0 रखते हैं तो कितना आएगा तो 0 में से घटाना है -1.2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमको डी निकालना है, डी में बीच में माइनस लगता है तो माइनस माइनस प्लस, इसके बटा में 1 2 यानी कि जो बनेगा 0 + 1 यानी 1/2 भी निकल गया। ठीक है, यानी मेरा 0 भी सही है। इसका जो अगला पद होगा वो 1/2 होगा। अब देखिए 1/2 में से अगर आप 0 घटाते हैं तो 2 एलसीएम होगा 1 माइनस ना, 1 के पढ़ा में 2 मरते 2 से गुना करें 0 ना, यानी 1/2 यानी कि इसका अगला जो पद क्या होगा 1/2। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये दूसरा का आंसर है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जय हिंद।